Hello everyone, welcome back to my channel Nir Yadav Classes. Today's session on the topic of theory base of accounting. तो ये जो theory base of accounting है इसका हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसका एक पोर्शन हमने कर लिया था, दैट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। तो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट थे वो कौन से थे, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसका। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन सॉरी कंसेप्ट कितने टाइप के थे? 3 टाइप्स के। एक फर्स्ट कौन सा था हमारा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सेकंड जो था वो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और थर्ड जो हमारा था वो क्या था? एक्यूरल कंसेप्ट। तो ये तीन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो अकाउंटिंग कन्वेंशन, जिसको हम ओके, अकाउंटिंग कन्वेंशन। देर आर 11 अकाउंटिंग कन्वेंशन। जो हमारा अकाउंट्स है उसके अंदर 11 अकाउंटिंग कन्वेंशन है। फर्स्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है, बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। सेकेंड क्या हमारा? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है? एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म में हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड जो हमारा है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है कि हम जो टोटल लाइफ है हमारी अकाउंट की उसको डिवाइड कर देंगे इनटू पीरियड्स। जैसे वन इनटू ईयर्स, जैसे मान लीजिए 10 ईयर हमारे बिजनेस के, लेकिन हम उनको डिवाइड कर देते हैं वन वन ईयर्स के अंदर। देखो जैसे हम क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये क्या है हमारे ये बोलता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की हर ईयर के एंड में या 6 मंथ में भी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि प्रत्येक जो ट्रांजेक्शन जो भी होगी, जो एंटिसिपेटेड लॉसेज जो भी होंगे वो क्या रिकॉर्ड किए जाएंगे किसके अंदर? हमारे अकाउंट्स के अंदर। देखो इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी हम किस कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं एक फुट नोट के रूप में। तो ये एंटिसिपेटेड लॉसेज है जो फ्यूचर में हो सकते हैं, तो ये सब क्या करती है? बिजनेस रिकॉर्ड करती है। फिफ्थ हमारा आता है मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी के अंदर क्या बताया गया है कि जो प्रोडक्ट है उसकी मेटीरियलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने परचेज किया पेन, पेन परचेज किया तो हम इसको किस हेड में दिखाएंगे? स्टेशनरी के हेड में दिखाएंगे। फिर हमारा 6th प्रिंसिपल आता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसको प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बताया गया है? डू नॉट एंटिसिपेटेड लॉसेज। मतलब इसके अंदर क्या करेंगे हम? एंटिसिपेटेड लॉसेज को तो रिकॉर्ड करेंगे लेकिन जो प्रॉफिट्स होंगे उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कंजर्वेटिज्म में बताया गया है कि जो एंटिसिपेटेड लॉसेज है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल ये बोलता है। कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो हम एसेट को दिखाएंगे वो कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। कॉस्ट जो हमारी एसेट है उनको बुक्स के अंदर जब दिखाएंगे तो कौन से प्राइस पे दिखाएंगे? उनकी कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। अब मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या बोला गया है कि हर ईयर की जो रिवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है दोनों को मैच करते हुए चलेंगे कि इस ईयर में कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए और कितनी रिवेन्यू जनरेट हुई। ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है। डुअल एसेट कंसेप्ट प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सेप्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन, मान लीजिए कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो उसके 2 एक्सेप्ट होते हैं। एक साइड में हम डेबिट दिखाते हैं, सेकंड साइड में हम क्रेडिट दिखाते हैं। अब इसमें देख एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10,000। तो इसमें क्या होगा? परचेज हमारे जो स्टॉक है वो बढ़ेगा और कैश हमारी क्या होगी? जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हम ये एंट्री करते हैं। अब 10th है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या बोला गया है? रिवेन्यू इज रिकॉर्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न। इसमें ये बोला गया है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर कि जो रिवेन्यू है हम उसी ईयर रिकॉर्ड करेंगे जिस ईयर वो रिवेन्यू हमने अर्न की है। ये मैटर नहीं करता कि वो रिवेन्यू हमें अभी तक रिसीव हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर हमने हमारी इनकम उस ईयर की है तो हम उसी ईयर में
दिखाएंगे उस रेवेन्यू को। अब 11th आता है हमारा वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें इसके अंदर क्या बोला गया है कि हमारे पास एविडेंस या प्रूफ होने चाहिए, जैसे बिल्स हो गए, इनवॉइसेस हो गए, ये क्या है, एक सबूत के रूप में होना चाहिए हमारे पास जो हमने ट्रांजेक्शन की है। ओके, अब डिटेल में करते हैं हम सभी ये अकाउंटिंग कन्वेंशन को वन बाय वन। आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसके अंदर बताया गया था बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। इसमें क्या बोला गया है, बिजनेस क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर। अब देखिए एग्जांपल में क्या है, कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। जो कैपिटल लगाई है प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर, तो ये जो कैपिटल है प्रोप्राइटर के लिए तो क्या है, कैपिटल है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, liability. So we can say that business and owner are separate entity. ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। सेकेंड हमारा आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो एक्सप्रेस होगी इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस ट्रांजेक्शन की जो हमने उसकी मनी वैल्यू क्या है, और उस मनी वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर। थर्ड जो हमारा आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसमें क्या बोला गया है, लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। इसमें जो टोटल लाइफ होगी एक इंटरप्राइज की, कि मान लीजिए एक इंटरप्राइज की टोटल लाइफ 10 ईयर है, तो जो 10 ईयर है वो डिवाइड होंगे इनटू टाइम इंटरवल्स, जैसे 1 ईयर। तो हर ईयर के एंड में जो है वो इंटरप्राइजेज क्या बनाएगी, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ विच इनकम और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। तो हम के जब अकाउंट्स बनाएंगे तो हर ईयर के एंड में क्या कर बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलता है। अब फोर्थ आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फुली डिस्क्लोज। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है, ऑल द जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है शुड बी, उनको पूरी तरह हम डिस्क्लोज करेंगे, हमारे अकाउंट्स के अंदर शो करेंगे। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए हम क्या फाइनेंशियल जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, ये एंटिसिपेटेड लॉस है, इज शोन एज फुट नोट टू द बैलेंस शीट। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है उसे शो करते हैं फुट नोट के रूप में टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। ये क्या है, हमारा एंटिसिपेटेड लॉस है बिजनेस के लिए। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, मेटीरियल मींस इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है कि जो इंपॉर्टेंस जो होगी आइटम की, जिसका एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा, उनको डिस्क्लोज किया जाएगा हमारे अकाउंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं पेन परचेज इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पेन परचेज क्या बिजनेस है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे किसके अंदर, बुक्स के अंदर। नेक्स्ट प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं, डू नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज। इसमें कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है कि जो हमारे एंटिसिपेटेड प्रॉफिट होंगे, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाले होंगे, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज। लेकिन जो हमें लग रहा है कि हमारे फ्यूचर में कुछ लॉसेज होंगे तो हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। अब एग्जांपल ले सकते हैं फर्स्ट, इसमें क्या बोला गया है, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हम क्या करते हैं, जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो एक प्रोविजन बनाते हैं फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में हमारे कुछ डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सेकेंड हम ले सकते हैं एक और एग्जाम्पल इसका, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अंदर कि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। ये हमारे 2 एग्जांपल है इसके। नेक्स्ट कॉस्ट प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है कि जो द एसेट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या बोला गया है, जो एसेट होंगी हमारे अकाउंट बुक्स के अंदर
तो उनको हम सभी, जब हम हमारे बुक्स बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, तो उसमें कॉस्ट प्राइस पे एसेट की वैल्यू दिखाएंगे, मार्केट वैल्यू को नहीं दिखाएंगे, उसको हम इग्नोर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, कॉस्ट इंक्रीड इनकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। इसमें क्या बोला गया है कि हर ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस को हम मैच करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, डुअल एक्सेप्ट प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सेप्ट, वन इज डेबिट साइड एंड अदर इज क्रेडिट साइड। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके दो अफेक्ट होंगे, वन इज डेबिट साइड एंड अदर इज क्रेडिट साइड। या इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। 10 हमारा, हाँ, इसमें ड्यूल एक्सेप्ट प्रिंसिपल में जो हम जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे अकाउंट्स के अंदर, तो उसके 2 एक्सेप्ट रहेंगे। अब मान लीजिए एक प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस स्टार्ट की विद कैश ₹1 लाख रुपीज, तो क्या होगा, एंट्री क्या करेंगे हम हमारे अकाउंट्स के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, एक साइड में तो क्या होगा, हमारे बिजनेस के अंदर कैश आएगी, सेकंड साइड में बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्रिएट होगी और प्रोप्राइटर की क्या होगी, कैपिटल बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है, रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न। इसमें क्या बोला गया है, रिवेन्यू रिकॉर्ड की जाएगी बुक्स के अंदर उस पीरियड के जिस ईयर उसने अर्न की है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट विद इन इट इज रिसीव और नोट। इसमें देखो क्या बोला गया है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर ये बोला गया है, जो हम रेवेन्यू जिस ईयर की होगी उसी ईयर उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये मैटर नहीं करता वो रेवेन्यू हमें रिसीव हुई या ना हुई, लेकिन जिस ईयर की रेवेन्यू है उसको उस ईयर के अकाउंट्स में शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा है वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। इसमें क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्रूफ होना चाहिए हमारे पास ट्रांजेक्शन का, विच आर कैपेबल ऑफ, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं या वेरिफिकेशन करने में इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखो प्रूफ होना चाहिए हमारे पास जो हमारी ट्रांजेक्शन है उनकी। अब देखो एग्जांपल जैसे इनवॉइसेज एंड बिल्स हो गए, ये प्रूफ होते हैं हमारे सेल एंड परचेज।